5 एमएलए जिनको एलजी नॉमिनेट करता, और उस हवाले से आपने देखा कि किस तरह से खबरें चली, या इससे पहले जब ओथ सेरेमनी हुई नहीं थी या नताइज सामने आने थे, और उससे पहले यह खबरें चल रही थी कि भाजपा यहां पर हुकूमत बनाएगी, और अगर उन्हें कहीं कमी नजर आती है तो जिन 5 एमएलए को एलजी नॉमिनेट करेगा और वो भाजपा में शामिल होंगे और इस तरह से यहां पर बीजेपी हुकूमत बनाएगी। लेकिन जिस तरह से आगे ये कारवां बढ़ता गया और वहीं कांग्रेस के आला तर्जुमान रविंदर शर्मा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि एलजी मनोज सिन्हा के पास अगर इख्तियारात दिए जाएं, वो यहां 5 एमएलए को नॉमिनेट करेंगे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी अर्जी जो है वो खारिज की थी और उस पर उन्हें कहा गया था कि आप वापस चले जाइए और आप हाई कोर्ट का रुख कीजिए। और इस समय जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, वहां से बड़ी खबर आ रही है कि इस अर्जी को जो है वो सुना गया है। इसकी समाअत जो है उसकी अगली डेट जो है वो दी गई है 5 दिसंबर की। इस पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत तो बन चुकी है, यहां पर जो एमएलए हैं उन्होंने हलफ बर्दारी ले ली है और उसके अलावा जो कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर वजीर आला यहां बन चुके हैं। तो इस तरह से अब इस पर जो पूरी दलीलें हैं वो रखी जाएंगी, क्योंकि किस तरह से ये पूरा मामला जो बना था और एलजी के लोगों को नॉमिनेट करते, क्यों करते, और इस पर जो पहले तंज कसा गया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया अपने फेवर के लिए, यहां पे दबाने के लिए बाकी जो पार्टियां, सियासी पार्टियां हैं। लेकिन नताइज 8 तारीख को कुछ और आए और उसके बाद अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुमत यूं समझिएगा कि उसको टच कर लिया और करीब करीब 40 से 42 सीटें। उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा और इस तरह से जम्मू कश्मीर की में जो है वो हुकूमत बन गई। और वहीं आपको बता दें कि इसमें जो कांग्रेस की तरफ से रविंदर शर्मा थे या फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उनकी तरफ से भी इन सारी चीज़ों को सुना गया और कहीं ना कहीं आगे जस्टिस के सामने ये सारी चीज़ें रखी गई। पहले तो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, लेकिन वहाँ से उसे नहीं सुना गया और इन्हें कहा गया कि आप हाई कोर्ट का रुख करें। और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि अदालत ने अब इस मामले की समाअत की और 5 दिसंबर को मुकदमे की हतमी दलाइल तारीख जो है वो मुकर्रर की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यूनियन टेरिटरी हुकूमत की जानिब से पेश हुए, जबकि सीनियर वकील डीके खजूरिया ने दरख्वास्त गुजार और कांग्रेस के रहनुमा रविंदर शर्मा की नुमाइंदगी की। पीआईएल में इस्तदा की गई है कि वजारती कौंसिल की मुशावरत के बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर का 5 अराकीन की नामजदगी का इख्तियार आइन की रूह की मुनाफी है। जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट यानी जिसे हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहते हैं, उसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मरकजी वजारत दाखिला की मुशावरत से 5 अराकीन को जम्मू कश्मीर असेंबली में नामजद कर सकते हैं, यानी कि उनके पास ये पूरे इख्तियारात हैं। और इसमें रविंदर शर्मा का ये कहना था कि उन्हें भी यहाँ का जो मंत्रिमंडल है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और तब जाकर के आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें यहाँ की बातचीत किए बगैर ही उनको नामजद करना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें देखें तो काफी ज्यादा बवाल जो है शुरू में देखा गया था, लेकिन अब जिस तरह से हुकूमत तो बन चुकी, लेकिन इसका वो बवाल यूं कहिएगा या वो ताकत जो इसके लिए उभर रही थी उसकी भी आवाज कम दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी इस पे कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, आगे किस तरह हुकूमत रहती है। अगर आइंदा आने वाले दिनों में कुछ जरूरत पड़ती है और शायद हो सकता है उस समय एलजी नामों का जरूर ऐलान कर सकते हैं, और कौन वो नाम होंगे उनके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए इख्तियारात जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के पास पूरे के पूरे हैं। वो जब अनाउंस करेंगे उस समय खबर जो है वो आपके सामने हम जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो मरकज में भाजपा है और इन सारी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें हैं उनके पास जाती हैं, इनको एनालाइज किया जाता है, उसके बाद ही फैसले सुनाए जाते हैं। आगे क्या कुछ होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से इस चीज़ को सुना गया और मुकदमा जो है वो अब 5 दिसंबर को, यानी अभी 1 माह और बीच में है और कुछ दिन, और उसके बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि क्या कुछ इस पर और भी बड़ी कार्रवाई रहेगी। आगे क्या कुछ होता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7।